स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपको कक्षा 8 का वसंत कुंज का नया पाठ लेकर आए हैं, जिस पाठ का नाम है कामचोर। तो बच्चों, ये पाठ 10 है और ये हिंदी विषय है हमारा। हम इसको पढ़ रहे हैं और ये जो कामचोर पाठ है बच्चों, ये इस्मत चुगताई जी द्वारा लिखा गया है। आप कामचोर से बच्चों आप क्या समझ गए? कामचोर जैसे कुछ बच्चे होते हैं या कुछ बड़े भी होते हैं जो काम से जी चुराते हैं, काम करना उनको अच्छा नहीं लगता है और जब उनको ज़बरदस्ती उनसे कोई काम कराया जाता है तो वो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ कर देते हैं। जैसे अगर उन्हें कोई सामान दिया जाता है कि वहाँ रखा हो तो वो गिरा देंगे या उनसे टूट जाएगा, ऐसे होता है। तो बच्चों, जो भी हम पढ़ते हैं उसको अगर हम हंसकर दिल लगाकर पढ़ते हैं तो क्या है कि वो हमें जल्दी समझ आता है और अच्छे से समझ आता है। जो चीज़ आपको बिठा दिया जाता है कि आप बैठ जाओ, अब आपको पढ़ना है, तो क्या होता है कि आपसे पढ़ाई नहीं होती है, आप इधर उधर देखते रहते हो, पढ़ाई से ही जी चुराते रहते हो। लेकिन ये है कि ये हमारे सामने हमारी मम्मी बैठी है, इन्होंने हमें पढ़ने के लिए बोला है तो अब हमें पढ़ना है, लेकिन आपका पढ़ने का मन नहीं होता तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो। अगर वो कहें कि अब ये आप मुझे जल्दी से याद करके सुनाएं, तो बच्चों क्या होता है, आप जी चुराते रहते हैं और देखते रहते हैं कब उठ के कोई काम करने के लिए जाएं या कब यहाँ से उठें। तो आप कुछ ना कुछ फिर बहाने लगाते हो, जैसे हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, हमें अब बाथरूम जाना है, ऐसे आप बहाने लगाते हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं काम चुराने के अंतर्गत आती हैं। अगर आपको वो हो कि हमें जल्दी से पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है, तो जो चीज़ आप बहाने ढूंढ रहे थे उसकी ज़रूरत नहीं होती और आप जल्दी से अच्छे से पढ़कर और अपनी मम्मी को सुनाकर या टीचर को सुनाकर जल्दी से फ्री हो जाते और आपको अच्छे से याद भी हो जाता है। इसीलिए बच्चों, जो भी काम आप करो उसको मन लगाकर करना चाहिए। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं ये इस्मत जी द्वारा लिखा गया लेख पाठ 10 वसंत कुंज का हिंदी का कामचोर। तो शुरू कर रहे हैं हम बच्चों। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते हैं, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, काम चोर कहीं के। तो बच्चों, क्या है, ये एक अच्छे घर के बच्चों की कहानी है, जिसमें आप पढ़ेंगे कि बच्चे किस तरह से वो उनके घर में अगर नौकर हैं तो वो बिल्कुल ही काम करना बंद कर देते हैं और कोई भी काम नहीं करते हैं, ना घर के कार्यों में किसी प्रकार की रुचि लेते हैं। तो उनके जो बड़े हैं वो आपस में बात करते हैं और ये तय करते हैं कि हमें घर में से नौकरों को निकाल देना चाहिए और इन बच्चों को अपना काम करने की आदत तो होनी चाहिए। तो आगे देखें बच्चों। तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। तो उनके बड़े क्या कहते हैं कि तुम इतने बच्चे हो और सारा दिन तुम क्या करते हो, खेल कूद करते हो, ऊपर नीचे होते हो और मतलब घर में किसी भी कार्य में तुम किसी भी प्रकार की मदद नहीं करते हो। आगे देखो। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसीलिए हमें तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। तो क्या हुआ, जब वो ये सब सुन रहे थे तो वो सोचने लगे कि हम काम क्यों नहीं करते हैं। हमें थोड़ा बहुत उठकर अपना पानी ले लेना या अपने लिए कोई भी खाने की चीज़ उठा लेना, ये हमें कार्य करना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी खर्चा नहीं है। अब जैसे आप लोग भी हो, आप लोग घर में बैठे होते हो, कुछ भी नहीं कर रहे होते, टीवी देख रहे हैं,
तो बोल देते हैं मम्मी पानी दे दो, भाई पानी दे दो, बहन पानी दे दो, ऐसे आप आवाज़ लगाते हैं तो ये बात अच्छी नहीं होती है। आप उठकर अपना पानी तो स्वयं ले ही सकते हैं। और अगर आपको भूख लगी है, कोई फल खाना है या कुछ भी आपने खाना है, तो आप उठकर अपनी वो चीज़ ले सकते हैं। ये कार्य सब बच्चों को करना चाहिए। ये नहीं कि आप अमीर घर में हो या गरीब घर के बच्चे हो या मिडिल क्लास के हो, ये वाले कार्य हर व्यक्ति को स्वयं करने चाहिए। हर बच्चों को भी, बड़ों को भी अपने कार्य जो हैं छोटे छोटे स्वयं करने चाहिए। इसके लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आगे देखें। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेले तो नहीं थे कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराइयां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग, यह भला काम करेंगे। अम्मा ने निश्चय किया, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। तो क्या था कि एक संयुक्त परिवार में जैसे काफ़ी बच्चे थे, जब वो ये सब सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब हमें उठकर अपना अपना काम करना चाहिए। तो वो उठे और अपना पानी पीने के लिए गए, तो सारे बच्चे एकदम इकट्ठे चले गए। और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, आपस में उनकी लड़ाई होगी, पहले मुझे पानी पीना है, पहले मुझे पानी पीना है। इस चक्कर में उन्होंने क्या किया, सुराइयाँ गिरा दी, मटके गिरा दिए और अपने कपड़े अलग से उन्होंने गीले भी कर लिए। तो उनकी मम्मी ने यह सोचा कि अब हमें इनके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उनकी मम्मी ने यह निश्चय किया कि जो भी बच्चा अपना कार्य स्वयं नहीं करेगा उसको रात का खाना नहीं मिलेगा। तो इससे क्या है कि बच्चे जो हैं थोड़े चुस्त हुए और उन्होंने सोचा कि अरे भाई, हमें काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह जो है एक शाही फरमान जो है हमारा जारी हो गया है। अगर हमने अपना कोई भी कार्य नहीं किया तो हमें रात का खाना नहीं मिलेगा। अब बच्चों, हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। आप हर एक चीज़ को, जो भी हम आपको पढ़ाई कराते हैं या पाठ समझाते हैं, आपको मन लगाकर पढ़ना चाहिए। और यह तो एक हंसी मजाक आपको इस पाठ में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपको खूब इस पाठ में आप खूब एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये बच्चों के ऊपर है। और जो बच्चे काम चोर हैं, काम नहीं करते हैं, उनसे कैसे काम करवाया उनके पेरेंट्स ने, इस तरह से है। तो आप इसको खूब एंजॉय करके पढ़िए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं, हमने दुहाई दी। तो फिर बच्चों ने क्या कहा कि अब हम काम करेंगे, आप हमें काम बताते जाएं, पर क्या है, हमारा रात का खाना बंद नहीं करें। आगे देखें। बहुत से काम हैं जो तुम कम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तो क्या हुआ कि बच्चों ने जब बोला ना, हमें काम बताओ कि हम कौन सा काम कर सकते हैं, तो उनकी मम्मी ने क्या बोला कि ये दरी कितनी मैली है, इसे तुम झाड़ सकते हो, इसको साफ करके रख सकते हो। और जो ये तुमने कूड़ा करकट फैलाया होता है, जैसे चलो पेड़ के पत्ते गिरे हुए हैं या कागज़ गिरे हुए हैं, ये सब चीज़ें उठा के तुम डस्टबिन में डाल सकते हो। और इसके साथ साथ जैसे पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो उसको बच्चे पानी दे सकते हैं। ये आप बच्चे भी ये सब काम अपने घर में कर सकते हैं। जब जिन बच्चों के घरों में पेड़ पौधे हैं, वो बच्चे भी अपने घर के पेड़ पौधों को पानी दे सकते हैं। ये छोटे छोटे से काम होते हैं जिससे आप अपने मम्मी पापा की बहुत हेल्प कर सकते हैं और काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर उनकी मम्मी ने क्या बोला कि ये सब काम अगर तुम करोगे तो तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी। मतलब उन्होंने उनको लालच दिया कि तुम काम करोगे तो हम तुम्हें कुछ पैसे भी देंगे। आगे देखें। अब्बा मियाँ की ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है,
अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो एहे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम सब लोग काम पर तुल गए। तो उनकी जो मम्मी पापा थे, जैसे ये एक मुस्लिम परिवार है तो वहाँ पे मम्मी पापा को अब्बा मियाँ बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, और भी ऐसे छोटे छोटे काम बताए कि माली भैया आते हैं, वो काम करते हैं तो हम उनको पैसे देते हैं। इसी तरह अगर बच्चों तुम ये छोटे छोटे काम करोगे तो हम तुम्हें भी तनख्वाह देंगे, तुम्हें भी पैसे देंगे। तो सब बच्चे मिलकर क्या हुआ कि जो है खुश हो गए कि अब हमें तनख्वाह मिलेगी, और वो काम करने के लिए तैयार हो गए। तो उनको एक, जैसे अब हम भी जैसे बच्चों से काम करवाना होता है तो बच्चों को बोल देते हैं कि आप ये वाला काम करोगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी, या आप कक्षा में प्रथम आओगे तो हम आपको साइकिल ले देंगे, या आपको जो चीज़ आपको चाहिए होती है। पेरेंट्स ऐसे बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों का लालच भी कई बार दे देते हैं, उनको पढ़ाने के लिए, उनसे अच्छे काम करवाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। मेन पर्पस माता पिता का ये होता है कि वो बच्चों को इस तरह से बोलते हैं कि आपको प्राइज़ दिया जाएगा या आपको प्राइज़ मिलेगा। तो बच्चे क्या है, बच्चों में एक आगे बढ़ने की, कुछ करने की जिज्ञासा जो है वो उत्पन्न हो जाती है। उसको बढ़ावा देने के लिए ही प्राइज़ दिए जाते हैं, उनको गिफ्ट्स दिए जाते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही उनके पेरेंट्स ने उनको कुछ सिखाने के लिए बोला कि तुम्हें अब तनख्वाह दी जाएगी। तो बच्चों आगे देखते हैं। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। तो बच्चों उनकी मम्मी ने क्या बोला कि ये जो दरी है वो बहुत गंदी है, इसको साफ करो। तो बच्चों ने क्या किया, कोनों से पकड़कर उसको अच्छे से झाड़ा और फिर उस पर डंडे मारे ताकि उसकी जो मिट्टी है वो छट जाए और वो साफ हो जाए। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिर पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों ने तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। तो बच्चों ने अपनी तरफ से तो दिखाया, उन्होंने क्या किया कि घर के आंगन में ही वो दरी को झाड़ना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ कि धूल पूरे घर में भर गई और सबको खांसी लग गई, और क्या हुआ कि सबके सिरों में जो है वो मिट्टी जम गई। तो फिर बड़ों ने क्या सोचा कि अब हमें झाड़ू लगाकर इसको साफ करना चाहिए। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार जो थे वो बहुत थे, इसीलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। अब क्या हुआ कि बच्चों ने क्या सोचा कि अब हम जो है फटाफट हम ही झाड़ू लगाते हैं, हमें पैसे मिलेंगे। उनको लालच था। तो क्या है कि सब ने सोचा कि झाड़ू मैं लगाऊं, झाड़ू मैं लगाऊं। इस चक्कर में क्या हुआ, झाड़ू टुकड़े टुकड़े होकर गिर गई। और फिर क्या हुआ, अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करें, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगें तो बस हो चुका काम। तो क्या हुआ कि उनकी मम्मी को जो है वो थोड़ी सी गुस्से में आ गई और कहती कि ये बच्चे काम करेंगे। तो क्या हुआ, तो उनका भाई बोला कि ये बुजुर्ग हमें काम करने देंगे तभी तो हम कोई काम करेंगे, हर बात में ये हमें टोकते रहते हैं तो हम कैसे काम कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम अगले पृष्ठ पर हैं, आप देखिए क्या है इसमें। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लीजिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब क्या हुआ कि वो जो दरी थी वो खूब मिट्टी से भरी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि दरी को साफ करने से पहले इस पर हम थोड़ा पानी छिड़क लेते हैं।
तो पानी जैसे ही छिड़का तो क्या था कि उसमें वो क्या हुआ, पानी मिट्टी में जैसे उन्होंने डाला तो क्या हुआ, वो मिट्टी जो है वो कीचड़ बन गई। अब आगे देखें क्या करते हैं वो बच्चे। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि इनको तो पहले बाहर करो और बोलो कि पेड़ों को पानी देकर आएं। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। बच्चों ने फिर क्या किया, जिसके हाथ में बाल्टी आई, जिसके हाथ में लोटा आया, जिसके हाथ में तसला, जिसके हाथ में जो चीज़ आई उन्होंने वो चीज़ को उठा लिया। जिनको ये चीज़ें नहीं मिली वो डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। तो क्या हुआ कि जैसे उनको ये सब चीज़ें नहीं मिली तो उन्होंने क्या किया, किसी ने कटोरा ले लिया, किसी ने गिलास ले लिया और वो सब कहाँ पर चले गए, पौधों को पानी देने के लिए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। अगर मैं आपको जैसे पढ़ा रही हूँ, आप इसके साथ साथ इसकी कल्पना करते जाएंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी कि कैसे बच्चे जो हैं कार्य कर रहे थे। तो क्या हुआ कि सब लोग क्या है एक साथ, जब जैसे जिसके हाथ में जो था वो लेकर नल पर ही टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद भी किसी के बर्तन में आ सके। तो बच्चों क्या हुआ, जब सारे एकदम इकट्ठे ऐसे भागते हैं एक चीज़ के ऊपर तो फिर वो किसी को पानी थोड़ी मिलता है। आपने भी कई बार मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जैसे कोई सीन दिखाते हैं, वहाँ पर पानी के लिए औरतें लड़ रही होती हैं, तो फिर जब वहाँ पर वो लोग लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं तो सबको पानी मिल जाता है। तो ऐसे ही इन बच्चों ने नहीं किया, ये तो इकट्ठे ही भाग लिए और किसी के भी बर्तन में जो है पानी नहीं आया। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कूनियाँ, उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाई बहनों, मामूओं और दमदार मौसियों, फूफाओं की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा दी। तो क्या हुआ कि जब बच्चे ऐसे वहाँ पर लड़ रहे थे तो जो उनके बड़े थे उनको भेजा गया, जैसे उनके बड़े भाई थे, बहनें थी, उनके मामा थे, मौसी थी, फूफी थी, उन सबको वहाँ पर भेजा गया। और सब बच्चों ने क्या किया, वो सब बच्चों ने वो बर्तन वहाँ फेंके और वहाँ से भाग लिए। तो आगे देखें आपको ये पाठ पढ़ने में और इसकी कल्पना कर रहे हो तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। हमेशा कोई भी चीज़ है वो हंसते हुए पढ़नी चाहिए और उसकी कल्पना साथ साथ करनी चाहिए ताकि आपको वो जल्दी से समझ भी आ जाए और आप उसको खूब एंजॉय से पढ़ें। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलाया गया। तो बच्चों क्या हुआ कि ये जो वो ऐसे भागम भागने कर रहे थे और फिर वहाँ से भागे पानी अपने बर्तन फेंक के, तो वो जब बरामदे में आए तो वहाँ पे उन्होंने वो कर रखा था, दरी के ऊपर पानी डाल के कीचड़ फैला रखा था। तो इससे क्या हुआ, वो खुद भी कीचड़ में लथपथ हो गए। फिर उन बच्चों को क्या है नहलाया गया। नहलाने के लिए घर के नौकर भी उनके लिए कम पड़ गए, तो साथ वाले घर से उन्होंने नौकर को बुलाया और बच्चों को नहलाया। आगे देखें, हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। तो बच्चे क्या बोले कि हम लोग तो ना हमसे सफाई हुई, ना हम पेड़ों को पानी दे पाए, तो अब क्या करें, अब हमें मतलब कि खाना तो हमें दें पर हमें मुर्गियां हैं वो ही हमारी बंद कर दें। अब क्या है बच्चों, आगे देखो। बस शाम से ही जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने चले। चल दड़बे दड़बे। अब उन्होंने ये मुर्गियां, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें का मतलब है कि हमें मुर्गियों की देखभाल के लिए ही छोड़ दें। अब उन्होंने क्या किया, शाम होते ही बांस ली, छड़ी ली और मुर्गियों को वो जो है खिलाने लगे।
तो क्या हुआ कि फिर क्या हुआ, पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्याले से जिन पर आया चांदी की वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। तो बच्चों को जब मुर्गियों की देखभाल के लिए वो बोला गया, तो मुर्गियों ने, वो बच्चे बोलते हैं कि मुर्गियों को भी हमारे खिलाफ किसी ने भड़का दिया था कि जो वो मुर्गियों को जब खिला रहे थे, तो मुर्गियों ने क्या किया, वो भी उधम मचाने लगी और खीर के प्यालों में चली गई। और जब वो खीर के प्यालों में कूदी तो क्या हुआ, वो खीर सारी उनकी जो है दीदी के दुपट्टे पर गिर गई, सिर पर गिर गई। और जो मुर्गा था वो उनकी अम्मा के पानदान में कूदा तो उससे कत्था चूना से उसके पैर भर गए। और जो वो नानी की सफ़ेद एक धुली हुई चद्दर थी उसके ऊपर वो चला गया तो वो चद्दर भी बिगड़ गई। अब क्या है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ही परेशान हो गए। वो सोचें कि हमारे से तो कोई काम होगा ही नहीं। आगे देखें। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारा कीचड़ मौसी के मुंह पर पड़ा, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। तो बच्चों क्या हुआ कि अब एक मुर्गी ने क्या किया कि दाल की पतीली में एकदम ऐसे पंख फड़फड़ाए और सीधी जाकर मोरी में फिसल गई, जहाँ पर क्या था, कीचड़ था। और वो कीचड़ क्या था, उनकी मौसी के मुंह पर पड़ा, जो कि वहाँ हाथ मुंह धो रही थी। तो ये जो मुर्गियां हैं ये भी बहुत ही उछल कूद कर रही थी और उन बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो बच्चों आप देख रहे हो कि कितना आपको मज़ा आ रहा है। ये मुर्गियां भी उनके किसी काम, वो मुर्गियों को भी बच्चे नहीं संभाल पाए और उन मुर्गियों ने और उनको, जैसे उनको मुर्गियां संभालने का काम दिया तो उन मुर्गियों ने और भी उनको परेशान किया और खूब उधम मचाकर काम को बढ़ा दिया। आगे देखते हैं हम। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। तो अब क्या है, मुर्गियां जो थी वो जो उनके लिए घर बनाया हुआ था उसमें जाने के लिए राजी ही नहीं थी। वो बहुत उछल कूद कर रही थी। फिर किसी ने बोला कि इनको बोलो कि जो भेड़ें हैं उनको दाना खिलाएं। आगे देखो अब वो भेड़ें क्या करती हैं उनके साथ। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को पलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तो बच्चों जो क्या है, जो भेड़ें थी वो दिन भर की भूखी थी, तो जो जैसे जहाँ पर भेड़ों को दाना खिलाया जाता है तो उसको सूप बोलते हैं वो। तो उस सूप में क्या है कि उनको जाना था और खाना था। और पर क्या हुआ कि जो एक भेड़ चाल मशहूर है कि जैसे एक वहाँ जा रहा है तो सबके सब वहाँ जाएंगे। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि सब अपना इधर से कूदती उधर कूदती हुई एक साथ ही वो दाना खाने के लिए भाग पड़ी। आगे देखते हैं हम। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। बेड़े बहुत निसंकोच सबको रोंदती, मेंगनों को छिड़काव करती हुई दौड़ी। तो बच्चों क्या हुआ कि जो उनकी जो दीदी थी वो क्या कर रही थी, उन्होंने अपना जो तख्त पर है अपना दुपट्टा फैलाया हुआ था
और उस पर सिल्मा सितारे वगैरह लगे हुए थे और बहुत अच्छी कढ़ाई हो रखी थी। तो वो अपनी बुआ को दिखा रही थी और कुछ बता रही थी। इतने में क्या है, भेड़ें भागती हुई उस दुपट्टे पर चढ़ गई और उन्होंने क्या किया, उस पर पॉटी भी कर दी। जो मेंगने हैं वो क्या है, भेड़ों की पॉटी होती है, वो उस पर गिराती हुई दौड़ गई। तो आप सोच सकते हो कि उस समय उनका क्या हाल होगा। जैसे आपकी भी कोई खूबसूरत चीज़ ऐसे आपने सजा रखी होती है और उसे कोई गिरा देता है, तो आप कितने मायूस हो जाते हैं और कितने परेशान हो जाते हैं कि मेरी इतनी सुंदर चीज़ को कैसे इन्होंने ख़राब कर दिया। तो इसी तरह ही उनकी जो भेड़ें थी, उस दीदी के दुपट्टे को उन्होंने कैसे रौंद दिया। बच्चों आगे बढ़ते हैं। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। तो बच्चों क्या हुआ कि जैसे क्या होता है कि जब आप कोई कार्य करते हैं तो कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर उस कार्य को बिगाड़ने के लिए कोई भी आ जाता है, तो क्या होता है, तब आपको कितना बुरा फील महसूस होता है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे इसमें वो सूप लेकर जैसे जा रहे थे और भेड़ें उनका जो है सूप के पीछे भाग रही थी, तो कुत्तों को भी जैसे बच्चों किसी चीज़ की स्मेल होती है तो वो उसके पीछे पीछे जाता है, ऐसे ही भेड़ें भी क्या कर रही थी, सूप के पीछे पीछे जा रही थी। तो ये सब जो है एक गुजरा हुआ तूफान सा लग रहा था। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपनों में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। और जो उनकी एक हज्जन माँ थी वो क्या कर रही थी, पलंग पर सो रही थी। और इतने में जब भेड़ें उन पर जोर से जैसे उनके ऊपर से गुजरती हुई जा रही थी, तो वो जैसे अब आप सो रहे होते हो तो आप भी कई बार कोई सपना देख रहे होते हो, कुछ कर रहे होते हो, तो क्या होता है कि एकदम अगर कोई आपको हिला दे या कुछ जोर से चीख मार दे तो आप डर जाते हो और क्या होता है, जोर से चीखने लगते हो। तो ऐसे ही उनकी जो हज्जन माँ थी वो दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। आओ बच्चों आगे देखते हैं। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर और फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तानकर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसे लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ की चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हो। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में छोंक दी। तो बच्चों क्या हुआ, जब भेड़ें वो हज्जन माँ के ऊपर से भागी तो फिर क्या हुआ, वो वहाँ पर क्या है एक तरकारी वाली थी, उसकी वो टोकरी पर ही टूट पड़ी और उन्होंने क्या किया, तरकारी को ही अपना खाना बना लिया और खाने लगी। पर तरकारी वाली जो है वो एक सब्जियां जो हैं तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। पर और उसने क्या किया कि वो अपने बचाव के लिए एकदम उठी और उसने मारना शुरू किया। पर बच्चों भेड़ को चोट नहीं लगती, उसके जो शरीर पर है बहुत सी रुई होती है। आपने सुना होगा भेड़ हमें ऊन देती है, तो इसकी वजह से उनको चोट नहीं लगती और उन्हें ऐसा लगता है कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ बच्चों, जो भेड़ें हैं वो क्या करने लगी, सब्जियां खाने लगी और उन्होंने थोड़ी ही देर में भेड़ों ने सारी सब्जियों जो हैं छिलके समेत ही क्या करा, अपने पेट में डाल ली। तो बच्चों समझ आया कि भेड़ें भी किस तरह से बच्चों को परेशान कर रही थी। आगे देखते हैं। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का
खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दुहाने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तो बच्चों क्या हुआ कि अब सब बच्चों को यही बोला गया था कि जो बच्चे कार्य नहीं करेंगे, किसी प्रकार की मदद नहीं करेंगे, उनको रात का खाना नहीं मिलेगा। तो अब कुछ बच्चे तो उधर थे मुर्गियों पर, कुछ बच्चे भेड़ों पर, कुछ बच्चे ने सोचा कि चलो हम भैंस का दूध निकाल लेते हैं। तो वो जब भैंस का दूध निकालने के लिए आए तो उन्होंने क्या किया, बाल्टियां ली और सारे जैसे 8 बच्चे थे वो एकदम भैंस को पकड़कर वो जो है दूध निकालने लगे। भैंस जो है वो एकदम उठ खड़ी हुई और उसने बच्चे को दूध गिराया। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दो लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए। तो बच्चों क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि भैंस की आगे वाली टांगे बांध देते हैं, पीछे वाली टांगे बांध देते हैं और फिर हम इनका दूध निकाल लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो है झूले से रस्सी निकाली और भैंस के जो हैं पैर बांध दिए। अब देखो भैंस ने फिर क्या किया, पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पाए से बांध दिए। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई, छूटकर जो भागी। तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब 4 पाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी से उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। तो बच्चों पहले तो उनके चाचा जी को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने सोचा कि कोई भूचाल आ गया है, भूकंप आ गया है, जिससे जो है ये चीज़ें उछल पुछल रही हैं, सामान गिर रहा है। पर क्या हुआ कि फिर उन्हें जब उनको समझ आ गया कि ये भैंस को ही बच्चों ने ऐसे किया है, बांध दिया है, वो परेशान हो गए और वो जैसे जिन्होंने बोला कि बच्चों को रात का खाना नहीं दिया जाएगा, वो उनको उल्टा सीधा बोलने लग गए और वो बहुत ही परेशान हो गए। तो बच्चों को कितना मज़ा आया होगा। ये आपको चित्र भी दिखाई दे रहे हैं, तो इन चित्रों में भी आप देख रहे होंगे कैसे उन्होंने भैंस को टांगों को बांधा चारपाई के साथ, तो भैंस ने कैसे उधम मचाया और जो बाल्टी में दूध था वो भी क्या है सारा बिखर गया। अब आगे देखो, यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागे जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। तो बच्चों जो चाचा जी हैं वो चारपाई पर ही बैठे हुए थे और जो है भैंस है वो भागी जा रही थी और उनको देखकर, और वो जैसे चीखरे चिल्ला रहे थे तो उनको देखकर बहुत ही आनंद हो रहा था। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तो क्या होता है बच्चों, आपने कभी अगर आप गांव में गए होगे या वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब भैंस या गाय का दूध निकालते हैं तो जो है दूध निकालने के बाद भैंस या गाय के बछड़े को उनका दूध भी पिलाया जाता है, जिससे भैंस जो है आराम से दूध दे देती है। तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि ये भैंस ऐसे इसलिए कर रही है कि हमने उनका बछड़ा नहीं खोला, तो उन्होंने फटाफट जाकर बछड़े को भी खोल दिया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया, धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने बछड़े को खोला तो जब भैंस ने अपने बछड़े को देखा तो वो जो है अपने बछड़े को देखकर
व्याकुल हो गई और उसने उस अपने जो पैरों को जो भाग रही थी उस पर ब्रेक लगाई और वो रुक गई। और जो बछड़ा है वो फटाफट अपनी माँ का दूध पीने लग गया। और फिर जो बच्चे दूध निकालने के लिए बाल्टी लाए थे वो बाल्टी तो उनकी गोबर में गिर गई। तो उन्होंने क्या किया, फिर गिलास लाए, कटोरा लाए और जो है वो दूध निकालने के लिए वहाँ पर खड़े हुए। पर क्या हुआ कि बछड़ा जो है वो डर गया और क्या हुआ, वो बागी हो गया। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे बच्चों ने कितना उधम मचाया, कितना परेशान किया, पूरे घर में कैसे तूफान लेके आ गए। तो अब आगे देखो, कुछ दूध जमीन पर पड़ा और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास कटोरे पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि जो दूध था वो ज़मीन पर गिरा, कपड़ों पर गिरा, 2-4 बूंदें उसकी कटोरे गिलास में आ गई और जो बाकी दूध था वो बछड़ा पी गया। और यह सब कुछ ही मिनट में हो गया। तो क्या हुआ कि सब परेशान हो गए। और फिर आप देखें कि उन बच्चों के साथ आगे क्या हुआ। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। तो बच्चों, ये सब होने के बाद क्या हुआ, घर में ऐसे लग रहा था, आप भी कल्पना कर सकते हैं कि उस घर का क्या हाल हुआ होगा। उस घर में ऐसे लग रहा था जैसे एक तूफान आया। सब जगह जो है बाल्टियां बिखरी पड़ी हैं, लोटे, कटोरे और बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं। और जो मुर्गियां हैं उनको भी क्या उनके उसमें रखने के लिए ले गए, भेड़ों को भी वो बांधने की कोशिश कर रहे थे। और जो वो तरकारी वाली थी वो भी, उसको भी खूब चोट आई तो उसके भी आंसू पोंछे गए। और जो उनकी अम्मा सो रही थी तो वो भी क्या कर रही है, अपना सामान बांध रही है कि मुझे आगरा जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो बच्चों, आप कल्पना कर सकते हो कि कितना बुरा हाल हुआ उस घर का। आगे देखते हैं। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। तो अब क्या हुआ कि उनकी अम्मा ने क्या बोला कि या तो बच्चों से कोई कार्य करवा लो या मुझे रख लो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। और फिर आगे देखो क्या होता है। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल किया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। तो उनके पापा ने क्या किया, सब बच्चों को एक लाइन में खड़ा किया और सबको बोला कि कोई भी घर की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा, नहीं तो सबका रात का खाना बंद हो जाएगा। यह लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि चाहे जो भी कुछ हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो बच्चों, फिर उन बच्चों ने क्या किया, यही निश्चय किया कि अब कुछ भी हो जाए हम उठेंगे नहीं, हम अपने कार्य जो है खुद नहीं करेंगे, तो हम आराम से बैठेंगे। तो इस्मत जी ने इस कहानी के माध्यम से बच्चों को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की, पर जो काम चोर होते हैं वो काम चोर ही रहते हैं। तो यह उनके अम्मी अब्बा को चाहिए था कि उन बच्चों को एक तरीके से काम करना सिखाते, कि कुछ बच्चों को बोलते कि आपको ऐसे कार्य करना है, ऐसे कार्य करना है, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सब बच्चों को छूट दे दी। तो उन बच्चों ने कितना उधम मचाया। इसके बाद क्या हुआ कि बच्चों ने जो है कार्य करना ही उन सब का बंद हो गया और बोला कि तुम सब एक जगह पर बैठकर अपना आराम से
खाना पीना खाओ। तो बच्चों आगे देखते हैं इसमें प्रश्न अभ्यास। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया। यह हमारा प्रश्न अभ्यास है कामचोर का। इसका पहला प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, बच्चों के बारे में कहा गया है क्योंकि वे घर के काम काज में जरा भी मदद नहीं करते थे और दिन भर उधम मचाते रहते थे। इस तरह से ये कामचोर हो गए थे। तो बच्चों समझ आया आपको इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप। बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। बच्चों के उधम मचाने से घर अस्त व्यस्त हो गया। मटके सुराइयाँ इधर उधर लुढ़क गए। घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए। पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। घर में धूल मिट्टी और कीचड़ का ढेर लग गया। मटर की सब्जी बनने से पहले भेड़ें खा गई। मुर्गे मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए। इस वजह से पारिवारिक शांति भी भंग हो गई। अम्मा ने तो घर छोड़ने का भी फैसला ले लिया। तो बच्चों ये प्रश्न भी आपको समझ आया। अगला प्रश्न है हमारा, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर के हालात को देखकर ऐसा कहा था। जब पिताजी ने बच्चों को घर के कामकाज में हाथ बटाने को कहा, तब उन्होंने इसके विपरीत सारे घर को तहस नहस कर दिया, जिससे अम्मा जी बहुत परेशान हो गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि पिताजी ने घर की किसी भी चीज़ को बच्चों को हाथ ना लगाने की हिदायत दे डाली। अगर किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। तो बच्चों समझ आया आपको यह प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। यह एक हास्य प्रधान कहानी है। यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उन्हें काम के प्रति लगन तथा रुचि उत्पन्न हो, ना कि ऊब। तो बच्चों आप भी ये समझ सकते हैं, इस कहानी से आप भी एक शिक्षा ले सकते हैं कि घर के छोटे छोटे कार्य आपको करने चाहिए, ताकि बड़े होकर आपको कोई भी दिक्कत या किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगला प्रश्न देखिए। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चों द्वारा निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी न पीने का निश्चय उन्हें भी और कामचोर बना देगा और वे भी कोई न कोई काम करना सीख ही नहीं पाएंगे। बच्चों को काम तो करना चाहिए, पर समझदारी के साथ। बड़ों को उनका काम सिखाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना चाहिए। आगे देखें। घर के सामान्य काम हों या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है। इसका उत्तर है बच्चों, अपनी क्षमता के अनुसार काम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य सही और सुचारू रूप से होता है। यदि हम अपने घर का काम या अपना निजी काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर बन जाएंगे। हमें अपने कामों के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए आप। भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद। कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। तो इसका उत्तर है,
भरा पूरा परिवार तब सुखद बन सकता है जब सब मिलकर जुलकर कार्य करें। वह दुखद तब बन सकता है जब सब स्वार्थ भावना से कार्य करें। कामों की क्षमता अनुसार विभाजित करने से कहानी जैसे दुखद स्थिति से बचा जा सकता है। कार्यों को बांटने से किसी दूसरे को काम करने के लिए कहने की ज़रूरत होगी और तनाव भी उत्पन्न होगा। तो बच्चों, आपको समझ आ रहे हैं ये प्रश्नों के उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, इसका है, बड़े होते बच्चे यदि माता पिता को छोटे मोटे कार्यों में मदद करें तो वे उनके सहयोगी हो सकते हैं। जैसे अपना कार्य स्वयं अपने आप स्कूल के लिए तैयार हो जाएं, अपने खाने के बर्तन यथासंभव स्थान पर रखाएं, अपने कमरे को सहज कर रखें। यदि हम अपने बच्चों को उनके कार्य करने की सीख नहीं देते तो वह सहयोग के स्थान पर माता पिता के लिए भार ही साबित होंगे। उनके बड़ा होने पर उनसे कोई कार्य नहीं कराया जाएगा तो वह उस कार्य को भली भांति करने के स्थान पर तहस नहस ही कर देंगे। जैसे कि कामचोर लेख पर बच्चों ने सारे घर का हाल कर दिया। इसीलिए माता पिता को बच्चों को उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनके काम के प्रति लगन तथा रुचि उत्पन्न हो, न कि ऊब, और उनके सहयोगी हो सकें। तो बच्चों, समझ में आया आपको ये प्रश्न का उत्तर कि हमें छोटे छोटे काम स्वयं करने चाहिए। अगला प्रश्न है, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या अंतर होते हैं? तो अब आप इसका उत्तर लिखिए। कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें चाचा चाची, ताऊजी ताईजी, माता पिता, बच्चे सभी सम्मिलित होते हैं। और एकल परिवार में सदस्यों की संख्या 3 से 4 होती है, माता पिता व बच्चे होते हैं। एकल परिवार में सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। एकल परिवार में जीवन के सुख दुख का अकेले सामना करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सभी सदस्य मिलकर जीवन के सुख दुख का सामना करते हैं। तो बच्चों, समझ में आया एकल परिवार और संयुक्त परिवार का? आगे आप देखिए, भाषा की बात। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धुली शब्दों से पहले बे लगाकर बेधुली बना है, जिसका अर्थ है बिना धुली। बे एक उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं: बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द खोजिए। अब जैसे प्र, तो प्र से क्या बनेंगे? प्रबल, प्रभाव, प्रयोग, प्रचलन, प्रवचन। तो समझ आया बच्चों आपको? ऐसे ही आ से क्या बनाएंगे आप? आभार, आगत, आमरण, ऐसे शब्द बनेंगे। अब है भर, तो भर से क्या बनेंगे? भर पेट, भरपूर, भरमार, भरसक। तो समझ आ रहा है आपको ये भाषा के शब्दों को कैसे आगे लगाकर बनाया जा रहा है। फिर है बद, बदसूरत, बदमिजाज, बदनाम, बदतर। तो बच्चों, यह हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है।
आप खूब अच्छे से और एक कल्पना के साथ अगर इसको समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा और आपको याद करना भी जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। आप सभी बच्चों का धन्यवाद।